बीनाचंद, केमिस्ट्री लेक्चरर। दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीनियर क्लास की जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है पाठकों में आनुवंशिक या आवश्यक पोषक तत्व। अपने चैप्टर का नाम है पाठकों में आवश्यक पोषक तत्व। उस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे थे वो पोटेशियम के बारे में पढ़ लिया, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया, फास्फोरस के बारे में पढ़ लिया, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम के कार्य और उसकी कमी से होने वाले लक्षण। आज की क्लास में हमारे टॉपिक रहेगा कैल्शियम के कार्य व उसकी कमी से होने वाले लक्षण। यानी हमारा बिंदु जो रहेगा आज का वो रहेगा कैल्शियम के क्या क्या कार्य हैं, उसकी कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं पेड़ पौधों में, कैसे पता चले अपने कि कैल्शियम की कमी है। इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास चालू करें तो आज का अपना पहला बिंदु हम देखेंगे। जो अपना पहला बिंदु है कैल्शियम के कार्य। क्या है कैल्शियम के कार्य? देखो, कैल्शियम के कार्य में हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो कैल्शियम है वो पेड़ पौधे हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो कैल्शियम है वो पेड़ पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जिसको ग्रहण करना अति आवश्यक है। वो मुख्य रूप से कैल्शियम आयन के रूप में पेड़ पौधे इनका अधिशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, अवशोषण करते हैं किसके रूप में? कैल्शियम आयन के रूप में पेड़ पौधे इसका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा इसका अवशोषण होता है। देखो, इसका कार्य मुख्य रूप से है, सबसे पहला कार्य हमने कहा आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी तथा क्रोमोसोम की संरचनात्मक घटक है। तो इसका अभिप्राय क्या है? आनुवंशिक गुणों का उत्तरदायी। देखो, आनुवंशिक गुण है उनकी बात करते हैं। आनुवंशिक गुण का अभिप्राय होता है कि ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं वो क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। यानी हम कहें कि पेरेंट्स से संतति में ट्रांसफर होते रहते हैं, वो गुण क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक गुण है। और इन आनुवंशिक गुणों का उत्तरदायी कौन होता है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? इन आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य करता है। नंबर 2 इसमें ये कहना है क्रोमोसोम का संरचनात्मक घटक। क्रोमोसोम का होता है गुणसूत्र। जो गुणसूत्र है उसका संरचनात्मक घटक है। गुणसूत्र होते हैं उनका मुख्य घटक यानी गुणसूत्र के फॉर्मेशन में जो अहम भूमिका निभाता है। कैसे? गुणसूत्र क्या होता है? जैसे गुणसूत्र की स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में गुणसूत्र के ऊपर बारीक से छोटे छोटे नाइट्रोजन यानी जीन पाए जाते हैं। वो जीन ही क्या करते हैं? आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का कार्य करते हैं। यानी जो जीन है वो क्या करते हैं? आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय पहला जो गुण था वो ये था, कैल्शियम है, कैल्शियम का पहला कार्य था आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी। किसके लिए? आनुवंशिक गुण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और क्रोमोसोम का संरचनात्मक घटक है। यानी जो गुणसूत्र होते हैं उनका संरचनात्मक घटक है और इसका मेन उत्तरदायी है। दूसरा देखो, दूसरा कार्य है प्रोटोप्लाज्म के जलीयन को कम करता है। जलीयन का अभिप्राय होता है जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो यानी कोशिका दैर्घ्य की बात करें वो होता है उसमें जल की मात्रा कम नहीं होने देता, जल की मात्रा स्थिर बनाए रखता है ताकि क्या है उस कोशिका में नमी बनी रहे। तो कहने का मतलब ये है प्रोटोप्लाज्म के जलीय को
कम करता है, प्रोटोप्लाज्म के जलन को रोकने का कार्य करता है, प्रोटोप्लाज्म के जलन में वृद्धि नहीं होने देता है, उसको रोग जैसा है स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है। इसके अलावा पारगम्यता को नियंत्रित करता है। पारगम्यता का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है आवश्यक पोषक तत्व या पोषक तत्वों का गमन है उसको कंट्रोल करने का कार्य इसका है कैल्शियम का ही है। कैल्शियम क्या होता है इनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगला एग्जाम में लाइपेज एंजाइम को सक्रियता प्रदान करता है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम क्या होता है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम का अभिप्राय होता है जो यानी ये क्या होता है नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजन युक्त ये कैसे होते हैं? नाइट्रोजन युक्त होते हैं। ये क्या है जैविक अभिक्रियाओं को किसको जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। उत्प्रेरित करने का कार्य करती है। मतलब ये हो गया जैविक अभिक्रिया का मतलब होता है जैसे श्वसन की बात कर लें, पाचन की बात कर लें, उत्सर्जन की बात कर लें। जैविक यानी जीवों के शरीर में होने वाले अभिक्रियाएं, वो जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य है वो कौन करता है? एंजाइम करता है। जैविक अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि या कमी करने का कार्य किसका है? एंजाइम का है। एंजाइम क्या होते हैं? अपने आप में विशेष होते हैं, विशेषता का गुण पाया जाता है। इसलिए प्रत्येक नई जैविक अभिक्रिया प्रत्येक जैविक अभिक्रियाओं को प्रत्येक यानी एक विशेष एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। इसमें से लाइपेज एंजाइम का कार्य होता है ये क्या है छोटे छोटे टुकड़े उनको जोड़ने का कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये क्या करेगा लाइपेज एंजाइम को सक्रियता प्रदान करेगा, लाइपेज एंजाइम की क्रिया क्षमता में वृद्धि कर देगा। लाइपेज एंजाइम इसके ऊपर कैल्शियम की उपस्थिति में क्या है तेज गति से क्रिया करने लग जाएगा, अपना प्रभाव ज्यादा प्रदर्शित करने लग जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दाना का तना शक्त बन जाता है। दाना का अर्थ यहाँ पर होता है बीज और जो पेड़ पौधे उनका तना स्टेम वो दोनों क्या होते हैं सख्त यानी हार्ड बन जाते हैं, दृढ़ बन जाते हैं, यानी स्थिर बने रहते हैं। दाना है वो भी बीज भी क्या होता है स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तना भी क्या है स्ट्रॉन्ग और पेड़ को क्या है सीधा खड़ा रखने में सहायक है। तो कैल्शियम क्या है पेड़ की संरचनात्मक ढांचा बनाने में भी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? कैल्शियम क्या कार्य करता है? जो अपने पास पेड़ पौधे होते हैं उनकी संरचनात्मक ढांचा बनाने का कार्य भी कौन करता है? कैल्शियम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखो यहां हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का अर्थ होता है जो CH और O से मिलकर बने होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जो प्रकाशिक सक्रिय रहे, एल्डिहाइड में कीटोन के पॉली हाइड्रोक्सी समूह होते हैं और जो किससे मिलकर बने होते हैं CH और O से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है यानी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड आते हैं। इसके अलावा अन्य स्टार्च की बात कर लें, सेलुलोज की बात कर लें, ये सब के सब क्या है कार्बोहाइड्रेट हैं। इन कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी संचालन में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट है उसका पेड़ में एक स्थान से एक भाग से दूसरे भाग में जाने में यानी संचलन में क्या है सहायक कौन करता है? सहायता कौन करता है? वो है अपने पास कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट के अणु हैं उनको एक स्थान से या एक अंग से दूसरे अंग तक या पेड़ के एक भाग से दूसरे भाग तक संचालन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है या उनको क्या है सहायता अवेलेबल करवाता है। इसके बाद में बीज के निर्माण में सहायक। अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो बीज का निर्माण अच्छा होगा। जब बीज अच्छा बनेगा तो उपज बढ़ेगी, बीज अच्छा बनेगा तो क्या होगा? उपज बढ़ जाएगी। उपज बढ़ने से क्या है फायदेमंद बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कैल्शियम है वो बीज के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम बीज को क्या करता है? तेज गति से बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को उदासीन करता है। कार्बनिक अम्लों का मतलब
अम्ल जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे मैं ऐसा कह दूं एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये सब क्या है? कार्बनिक अम्ल है। इनका प्रभाव जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसमें क्या होगा? इसका प्रभाव कैसा होगा? इसका प्रभाव हम कहेंगे मृदा पर अम्ल से, जो मृदा है उसमें जो अम्ल का प्रभाव, अम्लीय मृदा को कंट्रोल करने का कार्य किसका है? कैल्शियम का। क्योंकि अपने को पता है कैल्शियम मुख्य रूप से हाइड्रोक्साइड के रूप में मौजूद होता है, कैल्शियम हाइड्रेट के रूप में मौजूद है। वो क्या है? अम्ल से क्रिया करके लवण बना लेता है, ताकि मृदा है वो अम्लीयता से दूर हो जाती है। अम्लता का जो गुण है या अम्लता का जो दोष है वो मृदा का नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास। दलहनी फसलों में कौन आते हैं? दाल आती है सारी। दाल में चना, मूंग, मोठ, ये दाल है। मटर आ गया, उसमें दाल है। वो दाल ये फसल है। जैसे चने की बात करें तो अगर किसी खेत में हमने चने की पैदावार की तो उस खेत में उपजाऊपन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कारण बताता हूं इसका कि जैसे मान लो किसी भी खेत या कहीं भी जो अपनी मृदा है, कोई भी खेती कर रहे हैं, उसमें अगर आपने दलहनी फसलों की खेती की है तो वहां उस स्थान पर क्या हो जाती है? उनका उपजाऊपन बढ़ जाता है। कारण कि जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाई जाती है? छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं? दलहनी फसलों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। अब उन छोटी छोटी ग्रंथियों में क्या होता है? एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम पाया जाता है। छोटी छोटी ग्रंथियों में जीवाणु पाया जाता है जिसका क्या नाम है? राइजोबियम नाम है। क्या नाम है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, अब ये राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में उपस्थित ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगिकीकरण करता है। यानी दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में, दलहनी फसलों के जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है? राइजोबियम क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। यौगिकीकरण करता है ना। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या है? यौगिकों में बदलने का कार्य करता है। अपने को पता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो क्रियाशील होता है, N2 में होता है, जो क्रियाशील नहीं है, जो बहुत कम क्रियाशील है। ये क्या करेगा? उसको यौगिक में बदलेगा, नाइट्रेट में बदल देगा, अमोनियम में बदल देगा। वो अमोनियम क्या करता है? मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी है उसको दूर करने का कार्य करता है। और जब नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाती है मिट्टी में से, मृदा में से नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाती है तो उस मृदा में उपजाऊपन बढ़ जाता है। उस मृदा में क्या बढ़ जाता है? उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये हो गया बेटा कि दलहनी फसलों की जड़ों की जो ग्रंथियां हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम क्या करेगा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, जो क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में बदलेगा, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो कैल्शियम क्या करता है? उस ग्रंथियों के विकास करता है, ग्रंथियों में वृद्धि करता है, ग्रंथियों की संख्या में वृद्धि करेगा, जिससे राइजोबियम की मात्रा बढ़ेगी और मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करें भूमि में पोटेशियम और फास्फोरस के विनिमय करके पौधों की पोटेशियम की उपलब्धता बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कैल्शियम क्या करता है? जो मिट्टी है उसमें फास्फोरस और पोटेशियम को विनिमय करेगा, जिससे पोटेशियम की उपलब्धता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से कैल्शियम के टोटल 9 कार्य थे।
दोबारा देखना, पहला कार्य आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी तथा क्रोमोसोम का संरचनात्मक घटक। आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी तथा क्रोमोसोम का संरचनात्मक घटक होता है। दूसरा, प्रोटोप्लाज्म के जरिए को कम करता है, कार्बोनेटा को नियंत्रित बनाए रखता है, डायजेस्ट एंजाइम की सक्रियता प्रदान करता है, दाना और कणों को सख्त करता है, कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है, बीज के निर्माण में भी सहायक है। यानी कार्बोहाइड्रेट संचालन में भी क्या है, सहायक है, बीज के निर्माण भी क्या होता है, सहायक होता है। कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को क्या करता है, उदासीन बनाए रखने का कार्य करता है। कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को क्या करता है, उदासीन बनाए रखने का कार्य करता है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास करता है। जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में क्या करता है, ग्रंथियों का विकास करता है। इसके अलावा भूमि में पोटेशियम और फास्फोरस की विनिमय करके पौधों की पोटेशियम उपलब्धता करवाता है, पोटेशियम की उपलब्धता करवाने का भी इसका अहम योगदान है। इसके कार्य के बारे में अगली बात आती है इसकी कमी से होने वाले लक्षण है, कमी के लक्षण है। कैल्शियम की कमी अगर हो जाए तो पेड़ पौधों में कैसे लक्षण अपने को दिखाई देंगे, कैसे पेड़ पौधा अपने को नजर आएगा। उसका पहला है अग्रिम कलिका सूख जाती है। जो पेड़ पौधे हैं उसका अग्रिम भाग, एंड का भाग, जैसे मान लो ये पेड़ पौधा है, इसका जो अग्रिम कलिका जहां का भाग क्या है, सूख जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। इसका कारण क्या है, कैल्शियम की कमी। कलिका का पूर्ण उपस्थित है, परिपक्व अवस्था में मुरझा जाएंगे। जो कलिका है यानी जो छोटे छोटे भाग हैं उससे बने जो है फूल हैं वो क्या करेंगे, अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाएंगे। यानी उनसे क्या है, कलिका और फूल से जो फल बनना चाहिए वो नहीं बनता है, पहले वो क्या है, मुरझा जाते हैं, फिर वो क्या है, नष्ट हो जाते हैं। जड़ों का विकास अपूर्ण हो जाएगा। जब ग्रंथियां फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या है, विकास अपूर्ण हो जाएगा और नई पत्तियों के किनारे या सूख जाते हैं, चुप जाती नई पत्तियां या तो चुप जाएंगी या उनके किनारे क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कैल्शियम के कार्य पढ़े हैं और कैल्शियम के लक्षण पढ़े हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।